Hello students, I am निर्मला जोशी and you are watching अक्ष्मण स्टडी पॉइंट। बेटा हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है वाटर द लिविंग रिसोर्सेज वाटर, तो ये चैप्टर हमने लास्ट किया था और इसके 2 पॉइंट रह गए थे डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज के। वो पिक इसमें नहीं आई है बट आई विल एक्सप्लेन। ओके, फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो मैं आपको करवा चुकी थी, सेकंड भी करवाया था। नेक्स्ट था रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ओके बेटा, इसमें बताया गया है अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर। आप सभी को पता है इज़ दैट अबाउट 0.1% इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। वो क्या है, मानव यूज़ के लिए है। और कहाँ से वो प्राप्त कर रहा है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, रिवर्स, लेक्स एंड एज ए अंडरग्राउंड। ओके, यानी कि जिसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। रिवर्स प्रोवाइड इरिगेशन टू लार्ज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स। अब जो नदियाँ हैं, ठीक है, जो नदियाँ हैं वो प्रोवाइड करती हैं पानी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर वाला एरिया होता है वहाँ पर इरिगेशन की जाती है। वो किसकी हेल्प से की जाती है, रिवर्स की हेल्प से की जाती है। वाटर फ्लोज डाउन द हिल्स फ्रॉम ग्लेशियर्स एज स्ट्रीम। अभी कहते हैं कि वाटर फ्लोज डाउन द हिल्स, जो पानी हिल यानी ये पहाड़ियों से आ रहा है, ग्लेशियर से मेल्ट होकर वो एक धारा का रूप ले लेती है, ठीक है। और स्ट्रीम्स, और जब यही धाराएं क्या करती हैं, आपस में जुड़ती हैं तो ये बड़ी धारा यानी कि लार्जर स्ट्रीम बन जाती है, विच इज़ टर्न फ्रॉम रिवर्स। ओके, जो बाद में किस में टर्न हो जाती है, फ्रॉम रिवर्स में। क्लियर। रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स और इनटू द सीज। अब जो रिवर है वो फ्लो करती है लेक और सी में। अ लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑक्यूपाइंग अ हॉलो सरफेस ऑन द अर्थ। जो लेक है वो एक लार्ज बॉडी है वाटर की, जो क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। हॉलो मीन्स खाली जो जगह है पृथ्वी के अंदर, उसे। अ मच स्मॉलर वाटर बॉडी इज़ कॉल्ड अ पॉन्ड। और जो सबसे स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर बॉडी है वाटर का, उसे आप क्या कहते हो, पॉन्ड कहते हो। क्लियर। और नेक्स्ट आपका आता है इसमें नेक्स्ट है बेटा ग्राउंड वाटर। क्लियर। अब ग्राउंड वाटर क्या है, अ पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सीप्स इनटू पोरस सॉइल। अब जब बारिश होती है वो क्या करती है, सीप्स इनटू पोरस सॉइल एंड रॉक्स एंड कीप फिलिंग द स्पेसेस टिल इट रीचेस द लेयर ऑफ impermeable rock is called underground या ग्राउंड वाटर। मीन्स जब पानी, वर्षा का पानी होता है उसका जो एक हिस्सा होता है, क्लियर, तो झरझरी मिट्टी और जो चट्टानों में वो क्या होता है, पानी रिसता जाता है। और जो रिक्त स्थान, जो खाली जगह होती है, उसे तब तक भरता रहता है जब तक कि वो अपार गम में चट्टान की परत तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब इसके बाद है द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस। अब जो पानी का लेवल ग्राउंड वाटर से नीचे के सरफेस में को कवर करता है, ठीक है, एनी गिवन प्लेस, चाहे वो कोई सा भी प्लेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये हर जगह पर अलग अलग होता है। वाटर विच इज़ स्टोर्ड बिलो द वाटर टेबल, और जो पानी वाटर टेबल के नीचे स्टोर होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्लियर।
रेन वाटर परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड थ्रू इनफिल्ट्रेशन। परकोलेट्स का मतलब होता है बेटा फैलना, क्लियर। तो ये कहते हैं जो रेन वाटर है वो क्या होता है, फैलता जाता है ग्राउंड की तरफ थ्रू इनफिल्ट्रेशन एंड द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज्ड। और जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज्ड होता है, मतलब बढ़ता जाता है। ओके, ग्राउंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन टाउन। और जो ग्राउंड वाटर होता है ये बहुत बड़ा यानी कि महत्वपूर्ण सोर्स है कहाँ के लिए, ये क्योंकि इसके द्वारा सप्लाई की जाती है पानी की टाउन्स में, विलेजेस में और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस से। इट कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग बोरवेल्स। और आप देखते हो ना कई जगह पे बोरवेल्स होते हैं गांव में, ट्यूबवेल्स होते हैं, हैंड पम्प्स होते हैं, तो वो सब जब डिग किए जाते हैं तो उनमें से क्या आता है, वाटर। ग्राउंड वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन एट मैनी प्लेसेस आवर कंट्री। लेकिन जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कई जगह पर, हमारे ही कंट्री में कई जगह पर वो काफ़ी नीचे है, पानी का जो लेवल है काफ़ी नीचे है। विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन आवर कंट्री इज़ बिटवीन 20 to 40% अवेलेबल वाटर। और इसमें से जो हम प्राप्त कर रहे हैं पानी वो 20 से 40% करते हैं एंड दिस इज़ नॉट गेटिंग रिप्लेनिश्ड। और जो पानी की पूर्ति हम करते हैं उसको हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उसकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकते। जो आपने पानी खर्च कर दिया उसकी आप पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हो, क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द नीड फॉर वाटर। अभी तक तो हमने सोर्सेस पढ़ा कि वाटर के सोर्सेस क्या क्या हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, नीड ऑफ वाटर, कि जो पानी है पानी की नीड हमें होती क्यों है, जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। आप सभी को पता है कि जो वाटर है वो सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, सभी को पानी की ज़रूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए और बढ़ने के लिए। पानी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको पता है कि जो पानी है, पानी आप पीते हो, ठीक है, वो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस में भी हेल्प करता है, चाहे वो हमारी हो चाहे वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है। कैसे करता है आपको पता है, पानी की वजह से ही जो फूड है ना वो डाइजेस्ट कर पाते हो आप। द बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर मेड मोर देन। आप सभी को पता है बच्चे कि बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उन सभी को 70% वाटर, उनकी जो बॉडी है वो 70% वाटर को क्या करती है, कंटेन करती है। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर शैल ऑलवेज बी ग्रेट डिमांड फॉर वाटर। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो पानी है, पानी की हमेशा ही हमें नीड होती है। वाटर इज़ ऑल्सो हैबिटेड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। और कई एक्वेटिक प्लांट क्या होता है बेटा, एक्वेटिक का मतलब होता है ऐसे जीव, यहाँ पर प्लांट की बात की गई है और एनिमल है, ऐसे जीव जंतु जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे आपको पता है फिश पानी में रहती है, ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं। उसी तरह से कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैं, ठीक है, जो पानी में ही होते हैं, क्लियर। The sea, despite its salinity, is home to millions of animal and plants. अब फर्स्ट है हमारे पास वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। कि जो वाटर है वो ह्यूमन यूज़ के लिए किस तरह से काम में आता है, उसे किस तरह से इसकी नीड होती है। ओके, वी यूज़ वाटर ऑलमोस्ट ऑल ओवर आवर डेली कोर्स ऑफ ईटिंग। कोर्स मतलब होता है जो आपके डेली के काम होते हैं ना बच्चे, वो तो हम डेली क्या कर रहे हैं, पानी को यूज़ कर रहे हैं किस किस में,
ईटिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। ठीक है, अब हमारी जो यूनाइटेड नेशन है वो कहती है कि पर पर्सन पर डे कंजम्पशन कितनी की जाती है, 50 लीटर्स की जाती है, जो इज़ दैट, जो किसके बराबर बताई गई है, 2 या हाफ बकेट के बराबर। ओके, 2 या हाफ बकेट ऑफ वाटर के बराबर बताई गई है। क्लियर? सो वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी पहले हमने पढ़ा वाटर फॉर ह्यूमन यूज़, अब हम पढ़ेंगे वाटर फॉर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल यूज़। ओके, as human population is growing, the natural habitat of plant and animal are shrinking. As human population, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो नेचुरली बात है बेटा कि जो हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल है वो क्या होता जाएगा, उनका जो एक स्तर है वो श्रिंक होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स अ डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। जब ओवर पॉपुलेशन होगी तो उनकी भी एक डिमांड होगी, कंस्ट्रक्ट होंगे हाउसेस, हाउस बनाए जाएंगे, रोड बनाई जाएंगी, शॉप्स बनेंगी, इंडस्ट्रीज़ भी बनेंगी। ओके, अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू डिफॉरेस्टेशन। अब जब शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण हो रहा है, तो वहाँ पर क्या बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ कटेंगे, ये सारी जगह कब बनेंगी, जो कंस्ट्रक्ट हाउस है, रोड है, शॉप है, इंडस्ट्रीज़ है, कब बनेगी, जब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों की कटाई शुरू हो जाएगी। फॉरेस्ट एरियाज़ और क्लियर टू बिल्ड हाउसेस। जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्लियर किए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, टू बिल्ड हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज़। किस लिए हटाए जाएंगे, कि वहाँ पर घर बनाए जाएं और इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी। क्लियर? अब क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो गया ना बेटा, पेड़ों की कटाई स्टार्ट हो गई, पेड़ कट गए। इन द इंडस्ट्री वाटर इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री होती है उसमें पानी को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, कूलेंट और अ कैरियर एजेंट। ठीक है, वो क्या है, एक कैरियर एजेंट है। किस चीज़ में, कूलेंट। कूलेंट मीन्स होता है बच्चे शीतल, ठीक है, ठंडा, एक ठंडा एजेंट है। ग्रेट स्ट्रेस इज पुट टू रिसाइकिल वाटर, reducing the demand for water slightly. Okay, the amount of water is in the environment is affected in following ways. जो amount of water है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है इन्वायरमेंट में वो किससे अफेक्ट होती है, नीचे दिए गए कुछ फॉलोइंग वेज बताए गए हैं, उससे जो पानी की मात्रा है वो प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। फर्स्ट इज़ है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिडक्शन इन रेनफॉल। अब देखो बेटा, मैंने बताया था डिफॉरेस्टेशन, जब हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, शॉप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इंडस्ट्री बनाने के लिए जंगल यानी कि फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। और डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो पेड़ हैं, ठीक है, जो पेड़ हैं वो रेनफॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पता है ना सभी को, रेनफॉल में हेल्प करते हैं। अब जब डिफॉरेस्टेशन हो गया बच्चे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेनफॉल रिडक्शन हो गई, यानी कि रेनफॉल अपने आप ही घट गई। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज़, कई बार क्या होता है कि जो ओवर यूटिलाइज़ कर लिया जाता है पानी का शहरी वाले एरियाज़ में एंड इंडस्ट्रीज़ में, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो वाटर टेबल है उसका जो लेवल है और भी नीचे चला जाता है वो, या फिर जा रहा है। द ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फास्टर दैन इट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन। अब ये कहते हैं कि द ग्राउंड वाटर इज़ यूज फास्टर, जो ग्राउंड वाटर है उसको जल्दी जल्दी यूज़ किया जा रहा है, दैन इट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन।
अब जब ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे तो जा रहा है, लेकिन उसकी पुनः पूर्ति, रिप्लेनिश का मतलब होता है वापस से उसे रिचार्ज कर देना। तो उसकी जो पुनः पूर्ति है वो किससे होती है? रेन से होती है। लेकिन जब पेड़ों को ही काटा जाएगा बच्चे, तो क्या होगा कि उसके रिप्लेनिश हम वापस से नहीं कर पाएंगे। यानी कि अपने यहाँ पे रेनफॉल कम हो गया तो वहाँ पर रिप्लेनिश कैसे होगा? ओके, तो हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि पेड़ों की कटाई ना करें। पेड़ हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। Excessive construction of building and roads also reduces absorption of water by the soil. अब जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो वो रिड्यूस कर देगा, घटा देगा एब्जॉर्प्शन को ऑफ वाटर बाय द सॉइल। वो किस चीज़ को घटा रहा है? जब सॉइल जो है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस मात्रा को वो घटा देगा। एज इट रिड्यूस पर्कुलेशन, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल वो, यानी कि क्या चीज़ घटा रहा है इस क्रिया में? पानी के रिसाव को, यानी कि जो पानी है, ठीक है, पानी जो है वो जब अंदर, यानी कि बारिश होती है और जो मिट्टी होती है, कई एरिया में खुली हुई मिट्टी होती है ना, तो वो क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से जो पानी है वो नीचे तक लेवल तक जाता है और फिल्टर्ड होता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन की जाएगी बिल्डिंग रोड्स की, तो ये चीज़ अपने आप ही रेड्यूस हो जाएगी। यानी कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन है जो कि सॉइल से किया जा रहा है वो घट जाएगा। क्लियर? गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। बेटा सभी बच्चे ये एक्टिविटी देखेंगे, ओके। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है वाटर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब जो पानी है, पानी का यूज़ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी किया जाता है। क्लियर? एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। हमारे जो देश की एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करती है? रेन वाटर पर, वर्षा के पानी पर। ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल और मॉनसून नॉट इन टाइम। आप सभी को पता है कि जो रेनफॉल है वो ऑन टाइम नहीं हो। ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल और मॉनसून नॉट इन टाइम, आप सभी को पता है कि जो रेनफॉल है उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अब टाइम से है ही नहीं। मॉनसून नॉट इन टाइम, फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन अदर वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन। तो जो फार्मर्स होते हैं बेटा वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर लेते हैं। किसके लिए? इरिगेशन, सिंचाई के लिए, क्योंकि फसलों को तो सिंचाई की बहुत ज़रूरत है ना। दे इरीगेट देयर क्रॉप्स बाय वेल्स। तो वो क्या करते हैं अपने इरीगेशन के लिए, यानी कि क्रॉप्स की इरीगेशन के लिए फिर वो किसका यूज़ करते हैं फार्मर्स? जब टाइम से बारिश नहीं होती है, वेल्स, कैनल्स, रिवर्स एंड ट्यूबवेल्स। क्लियर? द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इससे क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर का यूज़ है वो बढ़ रहा है। हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो इससे क्या हो रहा है, जब ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है तो इसका जो रिज़ल्ट है, इससे डिप्लेशन ऑफ वाटर हो रहा है। पानी का जो वाटर टेबल का जो एक लेवल है वो घटता जा रहा है। एंड हैज़ पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन अंडरग्राउंड। और जो अंडरग्राउंड है उस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। टू रेगुलेट वाटर फ्लो इन रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, टू रेगुलेट वाटर फ्लो इन रिवर, कि वाटर फ्लो रिवर्स में हो और डिस्ट्रीब्यूट हो पानी इवनली, तो थ्रू आउट द ईयर डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन अ नंबर ऑफ रिवर्स। तो इसीलिए जो डैम है वो बनाए जाते हैं नंबर ऑफ रिवर्स पर। क्लियर? सो गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। फैक्टर्स लीडिंग टू वाटर टेबल डिप्लेशन। अब वो वाले फैक्टर बताए गए हैं जिससे जो वाटर टेबल है वो डिप्लेशन घटता जा रहा है। सडन
राइज इन डिमांड ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज़, कि अचानक से ही कई अर्बन एरियाज़ में पानी की जो डिमांड है वो बढ़ जाना बिकॉज ऑफ राइज इन पॉपुलेशन। क्यों बढ़ेगी डिमांड? बिकॉज राइज इन पॉपुलेशन एक्सपेंशन ऑन रेजिडेंशियल सेटलमेंट्स। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके रेजिडेंशियल सेटलमेंट्स के लिए क्या होगा? पानी को प्रोवाइड कराना ज़रूरी हो जाएगा। सेकेंड इज़ राइज इन डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जैसे जैसे राइज इन डिमांड, जैसे डिमांड बढ़ेगी पानी की, किससे? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होंगे उनसे। राइज इन डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसे भी पानी की डिमांड जो है वहाँ पर भी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मल्टी क्रॉप फार्मिंग। क्योंकि जो मल्टी क्रॉप यानी कि अलग अलग जो फसलें उगाई जा रही हैं उनको किसकी ज़रूरत है? इरिगेशन की ज़रूरत है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू स्केंटी रेनफॉल। अब जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, पेड़ों की कटाई बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा? रेनफॉल घटती जाएगी, रेनफॉल का अभाव हो जाएगा। स्केंटी मैंने बताया था, इस अभाव हो जाएगा। एंड लार्ज वाटर रन ऑफ बिकॉज ऑफ लोअर वाटर रिटेंशन बाय द सॉइल। नेक्स्ट इज इन अर्बन एरियाज more and more ground is covered by concrete and asphalt, leading very low percolation and huge water runoffs. Okay. Next is बेटा ये जो मैंने अभी बताया ये फैक्टर्स बताए थे जो कि वाटर टेबल को क्या कर रहे हैं? डिप्लेशन, यानी कि वाटर टेबल का जो लेवल है वो घटा रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, कि जो वाटर स्कैरसिटी है यानी कि जो पानी का अभाव हो रहा है वो किन कारणों से इफ़ेक्ट ऑफ, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वाटर स्कैरसिटी पर, किसका प्रभाव पड़ रहा है वो बताएंगे हम। ओके, फर्स्ट इज ह्यूमंस। When there is a water storage in our body we feel thirsty. Okay, मीन्स जब बेटा हमारे शरीर को क्या होता है? शॉर्टेज होती है पानी की, ठीक है, या फिर जब हमें प्यास लगती है। When there is water shortage, जब यहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, वी फील थर्स्टी, तो हम क्या करते हैं? हमें क्या महसूस होता है कि हमें प्यास लगी है। दिस इज़ अ सिग्नल टेलिंग अस दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर बॉडी। और ये एक सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि भाई हमें अब प्यास लगी है, इट मीन्स हमारी बॉडी को भी क्या है? पानी की ज़रूरत है, विच नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड क्विकली। और जिसको हम क्या करते हैं? उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम तुरंत पूरी करते हैं। कैसे करते हैं? कि हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम अपने आप को उससे रिचार्ज कर लेते हैं। इन समर मंथ्स वी स्वेट अ लॉट ऑन लूज वाटर। अब आपको पता है कि समर मंथ्स जब होते हैं तो हमें इतना पसीना आता है जिससे हम क्या करते हैं? बहुत सारे पानी को लूज़ कर रहे हैं, अपने शरीर से हटा रहे हैं। स्वेटिंग कीप्स आवर बॉडी कूल, लेकिन जो स्वेटिंग है वो हमारे शरीर को ठंडा रखती है। इफ़ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर इन समर, अगर हम गर्मियों में ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, वी वुड स्वेट लेस, तो हमें क्या होगा? पसीना भी कम होगा। लीडिंग टू अ राइज इन आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, या फिर लेस लीडिंग, उसको बढ़ा देगा, ठीक है। जब हमें कम पसीना आएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस कुड गिव अस अ हीट स्ट्रोक। ओके, डिजीज सच एज डायरिया depletes our body of water as little water is absorbed from the gut। अब जो चीज़, अब बच्चे अगर गर्मियों में हम पानी कम पिएंगे तो उससे क्या होगा? कि डिजीज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, डायरिया हो सकता है पानी कम पीने की वजह से, बॉडी में कम एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। तो इन सेवरल केसेस पेशेंट नीड टू बी गिवन सलाइन बाय इंट्रावेनियस रूट। ओके, सलाइन मीन्स वाटर विथ सॉल्ट।
आपने देखा होगा कि उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को सलाइन वाटर दिया जाता है। देखते हो ना आप कि ग्लूकोज बना के दिया जाता है या फिर नींबू पानी में चीनी और नमक ऐड करके दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई दे गिव दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑन दैट कंडीशन। नेक्स्ट इज प्लांट्स। प्लांट नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस सभी बच्चों को पता है क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है फूड प्रोसेसिंग, यानी पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। द मिनरल डिज़ोल्व इन वाटर, जो मिनरल्स होते हैं डिज़ोल्व कर लिए जाते हैं इन वाटर, पानी में, इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। जो कि कौन एब्जॉर्ब करता है? सॉइल बाय द रूट्स। कहाँ से करती हैं? रूट से। एज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम फॉर देयर ग्रोथ। क्लियर? यू हैव मस्ट ऑब्जर्व प्लांट wilting and drying up especially during hot summer days। तो जिस तरह से हमें नीड होती है ना बेटा समर डेज़ में, उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जैसे आप पानी पौधों को देते हो तो कुछ टाइम बाद समर में क्या हो जाते हैं? वो ड्राइड अप हो जाते हैं। विल्टिंग हैपन्स बिकॉज द वाटर लॉस्ट थ्रू लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन इज़ नॉट रिप्लेनिश्ड। ठीक है, उसकी पुनःपूर्ति नहीं होती है। इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक पानी को अवेलेबल नहीं किया जाएगा, पेड़ पौधों को अवेलेबल नहीं किया जाएगा, इट्स लीड्स टू परमानेंट विल्टिंग एंड डेथ ऑफ ए प्लांट। तो वो क्या होगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो मुरझाने स्टार्ट हो जाएंगे। हाउ एवर डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस एंड एलो have a special mechanism to overcome the adverse condition। जबकि आपको पता है कि डेजर्ट प्लांट, ठीक है, जो सूखे यानी कि जो गर्मी भी सह सकते हैं, वो प्लांट कौन से हैं? कैक्टस एंड एलोवेरा। उनकी स्पेशल मैकेनिज्म होती है टू ओवरकम एंड एडवर्स कंडीशंस के लिए। ओके बेटा, गो टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाटर को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पर ना एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये पिक्चर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेनफॉल। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेनफॉल को क्या किया जाता है? कैप्चर कर लिया जाता है। देखो ऊपर यहाँ पे रेनफॉल हो रही है ना, तो स्लॉपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेनफॉल, जब कैप्चर करके उसको स्टोर कर लिया जाता है टू प्रिवेंट इट्स रन ऑफ, इवेपोरेशन एंड सीपेज। ठीक है, इट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। किसके लिए? ताकि उस रेन वाटर को बाद में यूज़ किया जा सके, उसको तब तक के लिए कंजर्व कर लिया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव टूल फॉर यूटिलाइजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी वाटर। ठीक है, इस तरह से जब पानी रेन वाटर को स्टोर करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये इफ़ेक्टिव टूल होता है फॉर यूटिलाइजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी वाटर विच अदरवाइज गोज एज वेस्ट टू द सी और इन केस ऑफ अर्बन एरियाज डाउन द ड्रेन। ओके, in designing a rainwater harvesting, the key concept is capturing rainfall runoffs from the roofs of building and roads and creating artificial connectivity to subsurface water in hygienic conditions। अब बेटा जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है, अगर आप सभी
साइंस म्यूज़ियम गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने एक ऐसा मॉडल देखा होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल था उसमें, ताकि जो ये रेन वाटर है ये यहाँ पर स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर स्टोर के लिए पाइप लगाया गया है, ये पानी यहाँ स्टोर हुआ। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, एक पानी को एक जगह स्टोर किया तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह से उसको यूज़ में लाया गया, कि जो उसका जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ जा रहा है। यहाँ पर जो घर के बाहर या घर के आंगन में अगर जो यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ पर जो ग्रासेस हैं, ठीक है, वहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी यहाँ हार्वेस्टिंग यानी कि इरिगेशन के लिए कर दी, यानी कि जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या हुआ कि ये पानी आने लगा। और कई बार कई तरीके से जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको रीयूज़ के सिस्टम को यहाँ पर बनाया गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाथरूम का कनेक्टिविटी है कि यहाँ से इस पानी को रीयूज़ सिस्टम यहाँ पर इस तरह डाला गया और यहाँ पर इसको फ़िल्टर किया गया, और फ़िल्टर के बाद ये वापस से क्या हो रहा है यहाँ से इधर की तरफ, यानी कि बाहर किसी यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि रेन वाटर को क्या करके, रेन वाटर को बचाकर उसका एक अच्छे तरीके से यूज़ करना, या पानी को किसी भी चीज़ यानी कि किसी भी तरीके से बचाकर उसको फ़िल्टर करके उसका सही तरीके से यूज़ करना। ठीक है, ये तो मैंने आपको रेन वाटर का बताया कि रेन वाटर को क्या किया इन्होंने, सेव किया और उसकी जो नीड थी प्लांट्स को वो इन्होंने प्रोवाइड करवाई। यहाँ पर भी कई तरीक़ों से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर पानी का रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पानी का रीयूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि रीयूज़ सिस्टम, ये पानी यहाँ से आया और इधर गया, यहाँ पर स्टोर कर लिया गया। ठीक, स्टोर करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से फ़िल्टर्ड होता है, फ़िल्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर। फ़िल्ट्रेशन होने के बाद फिर ये आउटसाइड के लिए क्या किया गया है, निकाला गया है, जिससे क्या होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकेगी। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट। अब आता है कंपोनेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज कैचमेंट एरिया, कंडल, फिल्ट्रेशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, रीयूज सिस्टम। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर अभी मैंने आपको बताया। कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या होता है बेटा, जो जल ग्रहण, जहाँ पर जल को स्टोर स्टार्टिंग में लिया जाएगा। कंडुइट मीन्स, कंडुइट होता है वो पाइपलाइन या फिर कोई नाली। फिल्ट्रेशन सिस्टम आप सभी को पता है। स्टोरेज सिस्टम भी पता है कि किस तरह से स्टोर किया जाएगा। और कैचमेंट और स्टोरेज में फ़र्क क्या है बेटा, कि कैच जो पहला जल ग्रहण किया जा रहा है, स्टोरेज जो स्टोर किया जा रहा है, फिर उसके बाद रीयूज़ कि किस तरह से उसको प्रयोग में लाया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी एज सिंपल एज एन इन्वर्टेड अम्ब्रेला। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल आसान है, जैसे कि एक अम्ब्रेला दैट कलेक्ट्स द रेन वाटर। जैसे कि अम्ब्रेला आप देखते हो ना बच्चे, कि एक अम्ब्रेला जो है दैट कलेक्ट्स द रेन वाटर एंड डायरेक्ट इनटू अ कंटेनर, कि वो कलेक्ट कर सकता है और डायरेक्ट कंटेनर में जा सकता है। Alternatively, it can be complex system that harvest every drop of rain that falls on your premises and put its back into your water supply. Clear? The choice of system depends on size. अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है वो सिस्टम, ऑन द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, कि जहाँ पर आप जल को आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, तो आपके कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करेगा द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव, और कौन सा अमाउंट आप रेनफॉल का रिसीव कर रहे हो, एंड द यूज़ ऑफ द हार्वेस्टेड वाटर एंड
ऑफ कोर्स ऑफ योर बजट। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। केस स्टडी, अब केस स्टडी दिखाई गई है आपको। फर्स्ट है द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेटेड एट रोटरी मार्च अपोजिट रोटरी भवन केस स्टडी है द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेटेड एट रोटरी मार्ग अपोजिट रोटरी भवन जयपुर अकाउंट्स फॉर एन एवरेज 600 mm annum ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर कितनी mm होती है रेनफॉल? 600 mm। दिस रेनफॉल हार्वेस्टिंग कैन ऐड वाटर अप टू, और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये ऐड करती है पानी का इतना हिस्सा 288,000। इतना हिस्सा क्या कर रही है ये पर ईयर जो है इस पानी को ये सेव कर रही है। द सिस्टम हैज़ ड्रेन्स ऑन बोथ द साइड, और ये जो सिस्टम है ये दोनों ही तरफ क्या करता है? ड्रेन करता है ऑफ द रोड फॉर कैप्चरिंग रन ऑफ वाटर दैट ऑल्सो सर्व्स एज ए फुटपाथ। ओके, यानी कि वो सर्व करता है एज ए फुटपाथ। द ड्रेन आर कनेक्टेड टू रेन वाटर, और जो ड्रेन्स होती हैं ये कनेक्ट होती है टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से। दिस सिस्टम नॉट ओनली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द ग्राउंड वाटर लेवल, ये जो सिस्टम है ना केवल ये क्या कर रहा है ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा रहा है, बट ऑल्सो इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ रोड्स। साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो रोड की लाइफ है उसे भी बढ़ा रहा है, एज देयर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर। ओके, अब यहाँ पर बेटा स्टैग्नेंट का क्या मीनिंग होता है? स्टैग्नेंट का क्या मीनिंग होता है बच्चे? स्टैग्नेंट का मीनिंग होता है स्थिर, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रवाहहीन। ओके, गतिहीन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वाज फेस्ड विद अ सेवियर ड्रॉट। जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का उसको फेस करना पड़ता है ड्रॉट, सूखे का करना पड़ा था ड्यूरिंग 1985 से 86 तक। ओके, इन 1985 वॉलंटियर्स फ्रॉम तरुण भरत संघ, अब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऐच्छिक ऑर्गेनाइजेशन था लेड बाय राजेंद्र सिंह, केम टू अलवर। ठीक है, जो किसके द्वारा चलाया जाता था? राजेंद्र सिंह जो आए थे अलवर एंड बिगिन द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग जोहेट्स। जोहेट्स आर अर्थन चेक डैम्स बिल्ड टू कलेक्ट रेन वाटर, और ये जो एक चेक डैम था जो बनाया गया था किसके लिए? कलेक्ट करने के लिए। किसे कलेक्ट करने के लिए? रेन वाटर को। और कब? मॉनसून सीज़न में, यानी कि जब भी मॉनसून आएगा उसको कलेक्ट किया जाता था रेन वाटर को। दीज स्मॉल डैम्स, और यही जो छोटे छोटे डैम्स थे, बिकेम वेरी सक्सेसफुल, ये बहुत सक्सेसफुल हुए। एंड ओवर 4500 जो हैव सीन्स बीन मेड, और उसके टाइम पर जो है उस टाइम पर 45 जो हेल्स बनाए गए। हैव सीन्स बीन मेड बनाए गए। राजेंद्र सिंह वॉज द 2001 मैग्सेसे अवार्ड विनर फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग वर्क। तो वो क्या थे? 2001 मैग्सेसे अवार्ड विनर रहे हैं पाथ ब्रेकिंग वर्क, अपने इस काम के लिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अब वाटर को किस तरह से कंजर्व करना चाहिए? ह्यूमन बीइंग ऑलवेज यूज्ड इंटेलिजेंस एंड इंटरप्राइज व्हेन फेस्ड विद एडवर्सिटी। जोहेट्स आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल, और जोहेट्स जो है वो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है।
हियर आर सम मोर, और कुछ अलग और भी बातें यहाँ पर हैं कि किस तरह से हमें अपने पानी को कंजर्व करके रखना चाहिए, किस तरह से पानी बचाना चाहिए। कैसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो बच्चे? ड्रिप इरिगेशन करके, ठीक है। ड्रिप यानी कि बूंद वाली सिंचाई करके आप क्या कर सकते हो, पानी को ड्रिप इरिगेशन टेक्निक को अपना कर डेवलप करके इन वाटर स्केयर इज़राइल इज़ नाउ, ठीक है। इज़राइल में इस तरह की इरिगेशन फॉलो की जाती है, फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। और ये जो ड्रिप इरिगेशन है फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह यूज़ की जाती है संसार में, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें कौन आता है, इंडिया भी शामिल है। किस में बेटा? ड्रिप इरिगेशन टेक्निक में, ओके। जो जल का छिड़काव है ना, बूंदों के द्वारा किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट, और किसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो? वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस को यूज़ करके, यानी कि वाटर को रिसाइकिल करके। इज़ यूज्ड इन मैनी ऑफिस बिल्डिंग एंड हाउस होल्ड गार्डन एंड वाटर्ड विद रिसाइकिल वाटर। आप क्या कर सकते हो कि जो वाटर है उसको रिसाइकिल प्रोसेस करके गार्डन एरिया में उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आर नाउ incorporated in most house design and colony plans, okay। at an individual level, एक अगर हम इंडिविजुअल यानी कि एक अकेले व्यक्ति की तरफ से पानी को बचाने के लिए कहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव रोल प्ले करके इन वाटर कंजर्वेशन के लिए रोल प्ले करें बाय अडॉप्टिंग गुड हैबिट्स, ठीक है, अच्छी हैबिट्स को अपनाकर, एंड प्रोसेसेस विच कैन बी एज सिंपल एज रिपेयरिंग लीकी टैप्स। जैसे कि आपको स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि वाइल डू ब्रशिंग या वाइल बिफोर ब्रशिंग आप क्या करते हो, टैप ऑन कर देते हो। तो इस हैबिट को आप क्या कर सकते हो, बंद करके। तभी बताया गया है कि इंडिविजुअली आप कैसे हेल्प करोगे, जो वेस्टेड वाटर है, जो पानी को आप बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो, उसको ज़्यादा वेस्ट ना करके आप पानी को बचा सकते हो, इंडिविजुअली हेल्प कर सकते हो। अवेयरनेस बढ़ाकर, लोगों के अंदर पानी के बचाव की अवेयरनेस बढ़ाकर आप क्या कर सकते हो, वाटर को कंजर्व करने की कई तरीके लोगों तक पहुंचाकर आप उन्हें इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि पानी को बचाने के लिए नए नए तरीक़ों का वो प्रयोग करें, ओके। और कई बार स्मॉल विलेजेस जो हैं, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग पीवीसी पाइप्स, वहाँ पर क्या करते हैं, पीवीसी पाइप्स को यूज़ करके टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, कि यहाँ से वो जो ट्रांसपोर्ट कर सकें पानी को ट्यूबवेल के ज़रिए, कहाँ, खेतों में, इंस्टीड ऑफ मड कैनल्स का यूज़ किए बिना वो क्या कर सकें, जो पीवीसी पाइप्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू ट्यूबवेल से पानी लेकर फील्ड तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी अपने घर में जो वेस्टेड पानी होता है, ठीक है, उसको वेस्ट ना करके, शावर का यूज़ ना करके, बकेट्स का यूज़ कीजिए। किसके लिए? बाथिंग में। और जब आप ब्रश करते हो, बिफोर स्टार्ट योर ब्रशिंग, आप क्या कर सकते हैं, टैप को ऑन मत कीजिए। आप टैप ऑन कर देंगे तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा पानी। जब आपको पानी की नीड हो उसको उस टाइम पर आप फुलफ़िल कीजिए, ओके। So our chapter has been completed as well as our syllabus also completed. ओके बेटा, आपका सिलेबस भी पूरा हो चुका है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।